नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश के अंदर खलबली मचाने वाले ओपिनियन पोल जारी कर दिए है तथा सियासी पारा अपनी सरगर्मियों पर है। वहीं ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बड़ी पार्टियां बीजेपी की तरफ गठबंधन करती नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, सऊदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी योजनाओं की सौगात दे दी है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता अब की बार बेहद खुश नजर आ रही है। वहीं अब की बार फिर कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से यहाँ पर बीजेपी पार्टी की सरकार। वहीं दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर, नारी सम्मान योजना की शुरुआत, पुरानी पेंशन योजनाओं की फिर से शुरुआत और बेरोजगार लोगों को 5,000 रुपए तक का भत्ता, माता व बहनों के लिए रेल में बस यात्रा फ्री आदि हम कई योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर शुरू कर दी है। वहीं आप मध्य प्रदेश के अंदर किस छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी बार किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही। तो बात करें सर्वप्रथम सीट सागर जिला की, तो सागर जिला में यहाँ पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें हासिल की है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई। बसपा को 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। की बार जबलपुर की कुल 8 सीटों पर बात की जाए तो 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को और बसपा को अब की बार 0 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर इंदौर की कुल 9 सीटों पर बात की जाए तो 9 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और बसपा को 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात की जाए दतिया जिला की कुल 3 सीटों पर तो 3 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, बसपा को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात की जाए अगली सीट सीधी जिला की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें हासिल होती नजर आ रहा है अब की बार। वहीं छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर बात की जाए तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 2 सीट और बसपा को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार। वहीं बात करी जाए रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर तो 8 में से बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें और बसपा को अब की बार 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार रीवा जिला के अंदर। वहीं बात करी जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई है। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और बसपा को 0 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मुरैना जिला की कुल 4 सीटों पर बात की जाए तो 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जो यहाँ पर सबसे अधिक है। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और बसपा को 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वालियर जिला की कुल 6 सीटों पर बात की जाए तो 6 में से बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और बसपा को अब की बार 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर, यानी ग्वालियर पर। वहीं बात की जाए टीकमगढ़ जिला की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 2 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और बसपा को भी 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात की जाए अगली सीट सिवनी जिला की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात की जाए बालाघाट की कुल 6 सीटों पर तो 6 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 3 सीटें, वहीं बसपा को अब की बार 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल की कुल 7 सीटों पर बात की जाए तो 7 में से दोस्तों बीजेपी को भी 3 सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस को भी 3 सीटें प्राप्त हुई है, वहीं बसपा को सबसे कम यानी कि 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात की जाए बैतूल की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बसपा को 0 और बाकी सभी पार्टियों को 0 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट सतना जिला की कुल 7 सीटों पर तो ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ सतना में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। बसपा पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। दमोह की कुल 4 सीटों पर बात की जाए 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और बसपा को भी 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार।
वही बात करी जाए अगले स्टेट शिवपुरी जिले की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी के यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें और बसपा को 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।